पुर्तगाल का ई वीज़ा जो एशियन कंट्रीज में लोग बैठे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, क्या ये अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ई वीज़ा एक्चुअली में है क्या, पहले मैं आपको बताता हूँ। ई वीज़ा एक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है जिसमें आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपॉइंटमेंट के लिए। आपको सारा जो डेटा है वो ऑनलाइन ही मिलता है। आपका वीज़ा अप्रूवल ऑनलाइन मिलेगा। आपका वीज़ा अगर अप्रूव नहीं होता है तो वो भी ऑनलाइन आपको कंफर्मेशन मिलेगा। इसके लिए आपको काउंसलेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वीएफएस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, या कहीं भी आपको एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं है। सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन होता है। अब बहुत सारे लोग जो है कंफर्मेशन दे रहे हैं कि ये एशियन लोगों के लिए, जो एशियन कंट्रीज है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा और हम देखेंगे कि क्या एशियन के लिए बना है या नहीं बना है, वो भी हम इसमें चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इस ई वीज़ा पोर्टल पे आना है, ई वीज़ा पोर्टल पे आने के लिए सिंपली जहां पे लिखा पदितोष visitosh.mne.gov.pt, जो वेबसाइट आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं बॉटम में, वही आपको वेबसाइट टाइप इन करना पड़ेगा। अब सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जहां आप देख रहे हो न्यू ई वीज़ा पोर्टल नाउ विद द रिजर्व्ड एरिया वेयर द सिंगल लॉगिन यू कैन सी योर सबमिटेड फॉर्म्स, तो जहां रजिस्टर लिखा है आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे। आपको अपना नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी नेशनैलिटी और साथ में आपका ईमेल एड्रेस जो है वो फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद ईमेल एड्रेस पे कंफर्मेशन आता है, वो कंफर्मेशन कोड एक होता है जिसमें आपको क्लिक करके वो कंफर्मेशन कोड डालना पड़ता है कि मतलब आप रजिस्टर्ड यूजर हो। तो जब आप वो डालोगे उसके बाद पासवर्ड सेट करोगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जब आप रजिस्टर करोगे उसके बाद फिर इसी पोर्टल पे आप वापस आओगे। अब देखिए इसके फीचर जो है वो है सिंगल रजिस्ट्रेशन, चेंज ऑफ पासवर्ड, एडिटिंग ऑफ पर्सनल डिटेल्स, यानी अगर आपने गलती से गलती डिटेल्स भर दी है तो कोई बात नहीं, आप उसको बाद में चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो फीजेबल है, जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन था वो ये था कि आप जो है वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एशियंस के लिए बना है या नहीं बना वो हम चेक करते हैं। देखिए राइट टॉप कॉर्नर पे जो 3 लाइंस है जो हैमबर्गर टाइप का है उस पर आप क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करने के बाद मैं लॉगिन ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैंने रजिस्टर कर चुका हूँ खुद को। अब उसके बाद मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट ऐप वीज़ा एप्लीकेशन, जो इन्होंने बताया है कि फीचर है इसका, आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मेरी नेशनलिटी जो है वो इंडियन है, तो मैंने ऑलरेडी अपना नेशनलिटी इंडिया डाला हुआ है जब आप रजिस्टर करते हो। अब हम देखते हैं हम अप्लाई कर सकते हैं, जो एशिया से है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। ऑब्वियसली मेरी कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया है, तो मैं अभी यहाँ पर इंडिया ही डालूंगा क्योंकि मेरा पासपोर्ट पे इंडिया है तो इंडिया ही जाएगा। टाइप ऑफ पासपोर्ट, अब पासपोर्ट टाइप कैसा है, कॉमन पासपोर्ट है, बायोमेट्रिक पासपोर्ट है, कौन सा पासपोर्ट है वो आपके पासपोर्ट पे लिखा होता है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा कॉमन बायोमेट्रिक पासपोर्ट, क्योंकि हमारे बायोमेट्रिक होते हैं जब हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। अब हाउ मेनी डेज डू यू इंटेंड टू स्टे, कितने दिन आप स्टे करना चाहते हो पुर्तगाल में। फॉर एग्जाम्पल मैं करूंगा अप टू 90 डेज, ठीक है। उसके बाद इज द पर्पज ऑफ अ ट्रिप फॉर अ सीजनल वर्क, मैं करूंगा नो, मुझे सीजनल वर्क नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल। व्हाट इज द रीजन ऑफ द स्टे, अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा रीजन क्या है स्टे का। कमर्शियल है, स्पोर्ट्स कंपटीशन है, कल्चर है, स्टडी है, फैमिली है, हेल्थ इश्यूज, हेल्थ रीजंस, ऑफिशियल पॉलिटिक्स, टूरिज्म, जो भी ऑप्शन है मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। जो लोग, मान लीजिए अगर आप सीजनल वर्क के लिए पहले हम अप्लाई करते हैं यहाँ से, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अगर आप सीजनल वर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और फिर यहाँ पर सिटीज़ का नाम भी है जिनको बोला गया, अगर आप इस सिटी में कहीं से भी हो तो आपको ऑनलाइन प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस यहाँ पे जो इन सिटीज़ में नहीं रहते, मान लीजिए मैं यहाँ पर नहीं रहता, मैं अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, जालंधर, कोलकाता, मुंबई में नहीं रहता हूँ, मैं किसी और स्टेट में रहता हूँ, फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ, मेरे लिए ऑनलाइन ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं, तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। तो मतलब जो इंडिया से है वो तो अप्लाई नहीं कर सकता ऑनलाइन। सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन, देखिए यहाँ पर लिखा भी है इन्होंने सबसे लास्ट में, द पुर्तगीज डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस डज नॉट हैव दिस ऑनलाइन सर्विस अवेलेबल। तो मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि इंडियंस के लिए तो पहले ये अवेलेबल नहीं है। अब अगर हम यहाँ से चेंज भी करते हैं, हम सीजनल वर्क को नो करके कुछ और रीजन सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद भी हम सारे ऑप्शंस यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, कुछ भी जो आपने स्टडी करा और स्टडी के बाद यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द रीजन फॉर द स्टे, हमने स्टडी कर दिया और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिख रहा है, यही सेम यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई वगैरह, लेकिन फिर भी ऑनलाइन ऑप्शन नहीं दे रहा है। अब ऑनलाइन ऑप्शन कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए अगर हम दूसरी कोई कंट्री सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, व्हाट इज द कंट्री ऑफ योर रेजिडेंस, मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल जो एशियन कंट्रीज में नहीं आता, जैसे ब्राज़ील में आता है, मैं ब्राज़ील का सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि ब्राज़ील जो है वो एशियन कंट्रीज में नहीं आता। अब यहाँ से क्या है, व्हाट इज योर टाइप ऑफ पासपोर्ट, अब मैं यहाँ से फिर से वही सिलेक्ट करूंगा कॉमन बायोमेट्रिक पासपोर्ट। हाउ मेनी डेज डू यू वांट टू स्टे, फॉर एग्जांपल मोर देन 90 डेज, अप टू 90 डेज, ये आपका ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, डू यू इंटेंड टू एस्टेब्लिश रेजिडेंस इन पोर्चुगल विद अ फैमिली मेंबर ऑफ ईयू सिटीजन, नो। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, डू यू इंटेंड टू स्टे, यस।
मोर देन 90 डेज और 1 ईयर, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं व्हाट इज द रीजन फॉर द स्टे। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लीजिए वर्क के लिए आ रहा हूँ, तो देखिए जैसे ही मैं वर्क यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, व्हाट काइंड ऑफ वर्क, कौन सा वर्क आप करना चाहते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट वर्क करता हूँ, देखिए इनका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है फॉर्म फिल करने के लिए। तो ये फॉर्म जो फिल करेंगे उसके बाद ही हमें पता चलेगा हमारा वीज़ा अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन ये फॉर्म चाहे आप दुबई में हो, चाहे आप सऊदी अरेबिया में हो, चाहे आप पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, एशियन एंड गल्फ कंट्रीज, फॉर्म अवेलेबल नहीं है, मतलब ऑनलाइन प्रोसेस उनका नहीं हो सकता। तो जो दोस्त आपको बोलते हैं ना कि आप ऑनलाइन ये कर सकते हो, ये बात आप ध्यान में रखें, टाइम वेस्ट ना करें अपना। तो ये सिर्फ उनके लिए है, जैसे जो पुर्तगीज स्पीकिंग कंट्रीज है उनके लिए ज़्यादातर है, बाकी जो पावरफुल कंट्रीज इनके हिसाब से उनको दे रहे हैं, बट इंडियन एशियंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको ये गलत कन्फ्यूजन है, और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करें और अकाउंट को फॉलो ज़रूर करें।